अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 20 करोड़ रुपए के सरकारी अखराजात पर 200 अफराद को मुफ्त हज करने की समरी को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूर कर लिया है। ये समरी भेजी गई थी मौलाना फजल रहमान के वज़ीर मजहबी अमूर की जानिब से और इसमें वफाकी वजारत मजहबी अमूर के 35 अफराद ऐसे शामिल हैं जिनमें खानसामा शामिल हैं, सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं, उनकी पीएन शामिल हैं और दीगर क्लास 4 के लोग शामिल हैं। इन लोगों को नवाजा जा रहा है मुफ्त हज में। मजहबी चूरन बेचने वाले मौलाना फजल रहमान का हमेशा से ये दावा रहा है कि वो पाकिस्तान में मजहबी नुमाइंदगी कर रही है उनकी जमात। अब जो इनकी मजहबी नुमाइंदगी करने वाली जमात है उनके उलमा से मेरा ये सवाल है कि इस वक्त जब पाकिस्तान की मईशत शदीद बदहाली का शिकार है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट को करने को जा रहा है, पाकिस्तान में महंगाई इस कदर उरूज पे है कि आवाम इस वक्त उनके पास खाने को जहर के पैसे भी नहीं हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या ये जो 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं 200 लोगों को नवाजने के लिए, तो इनका हज कबूल होगा? ये मजहबी उलमा से मेरा सवाल है। लेकिन इक्तिसादी माहिरीन ये कहते हैं कि ये इस हुकूमत की बहुत बड़ी शाह खर्ची है, जो इस वक्त ये पैसे पाकिस्तान के दीगर भलाई के कामों में खर्च हो सकते थे, लेकिन इन्होंने 200 लोगों को नवाजना ज़रूरी समझा। इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब इनको हुकूमत मिली तो फ़ौरन ये 88 लोगों की फ़ौज लेकर उम्रा करने गए थे। अब वो उम्रा भी सरकारी खर्चे पे था। अब वो उम्रा कबूल होना या ना होना ये तो अल्लाह ताला को मालूम होगा, लेकिन कौमी ख़जाने को जिस बुरे तरीके से ये लूट रहे हैं इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जब इमरान खान हुकूमत रुखसत हुई थी तो उस वक्त कौमी ख़जाने में 20 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद थे। अब 2 महीनों में 9.7 अरब डॉलर से कम रह गए हैं ये ज़खायर। तो ये कहाँ खर्च हो रहे हैं? ये इन्हीं तरह की शाह खर्चियों में खर्च हो रहे हैं। आवाम की भलाई पे ये खर्च नहीं हो रहे हैं, ये इनके बैरून मुल्क दौरों पे खर्च हो रहे हैं। अब आप इसको देख लीजिए, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, पता नहीं ये कौन सी ख़ारजा पॉलिसियों के लिए बैरून मुल्क दौरे कर रहे हैं। ये अपने ज़ाती दौरे सरकारी खर्चे पे कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों में जा रहे हैं और अभी तक ये पता नहीं कि इन्होंने पाकिस्तान की भलाई के लिए किस ममालिक से, किस मुल्क से क्या मुआहिदा किया और क्या कामयाबी हुई। खैर, अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के भिखारी वज़ीर-ए-आज़म की। यहाँ पे मैं 2 चीज़ें आपको बताऊँगा। एक तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत के भिखारी वज़ीर-ए-आज़म, मैं भिखारी वज़ीर-ए-आज़म नाज़रीन इस वक्त इसको खुल के इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने ख़ुद आकर गुज़श्ता दिनों इस बात का इकरार किया कि मैं मुख्तलिफ़ अरब ममालिक के दौरों पे गया, तुर्क ममालिक में गया और वहाँ से मैंने उनसे कहा कि भाइयों, अजीम भाइयों, ये मत समझना कि मैं यहाँ पे कुछ मांगने आया हूँ। वही भिखारियों वाला स्टाइल कि ये मत समझना मैं कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन क्योंकि मजबूर हूँ, पैसे नहीं हैं हमारे पास, तो आप हमारे साथ कुछ मदद करें। ऊपर से उन्हीं हुक्मरानों ने बिल्कुल आम भिखारियों को जिस तरह हम रुखसत करते हैं उसी तरह इनको रुखसत करते हुए कहा कि माफ़ करो बाबा, अल्लाह भला करे। ये हाल है हमारे भिखारी वज़ीर-ए-आज़म का। जब ये वापस आते हैं पाकिस्तान तो ये इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत का इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया कर दिया है। अब पाकिस्तान के पास तेल और गैस ख़रीदने के भी पैसे नहीं हैं। जब एक तरफ आपकी मईशत डूब रही है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने को जा रहा है, दूसरी तरफ आप अपने ही लोगों को नवाज रहे हैं, मुफ्त में आप हज करवा रहे हैं। हज करवाना अच्छी बात है, जितने भी मुखियर हजरात हैं वो ख़ुद भी हज कर रहे होते हैं और अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश होती है वो दीगर जो लोग जा रहे होते हैं उसमें भी अपना हिस्सा डालते हैं। ये अच्छी बात है कि आप अपने ज़ाती अखराजात से ज़रूर ज़ाती अखराजात से लोगों को नवाजें, लोगों की मदद करें हज करने में। ये एक बहुत अहम इबादत है, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। लेकिन हज की भी कुछ शराइत हैं कि हज जिस पैसों पे किया जा रहा है, पहले ये देखिए कि वो पैसा हलाल का है या हराम का है। आप आवाम के पैसों से, आवाम की मर्ज़ी की बगैर, उनकी मर्ज़ी जाने बगैर आवाम कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि जब आप इस 1 महीने में 3 मरतबा पेट्रोल को महंगा कर रहे हैं, बिजली की कीमतों को बढ़ा रहे हैं, आवाम को किसी किस्म की सहूलत नहीं दे रहे हैं, आवाम को आप जहर खाने पे मजबूर कर रहे हैं, तो आप उनके पैसों से उनकी मर्ज़ी के बगैर 200 लोगों को भेज रहे हैं। तो क्या इस तरह के इक़दामात से आप मईशत को मज़ीद नहीं डुबा रहे हैं? आपने 20 अरब डॉलर से 9.7 अरब डॉलर पर आप
मईशत ख़जाने को लेकर आएँ, फिर आप कहते हैं कि जी हमने अपने 40% अखराजात कम कर दिए सरकारी। ये लॉलीपॉप आप दे रहे हैं, 2000 रुपये का लॉलीपॉप देकर आवाम को इन्होंने 2000 रुपये का लॉलीपॉप दिया और अरबों रुपए को ये लूट रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपके सामने दो चीज़ें सामने आपके रखनी थी, लेकिन एक तो ये कि जो मजहबी हल्के हैं, क्या वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि क्या ये हज हलाल है, क्या ये हज कबूल हो सकता है, उलमा इसके बारे में क्या फतवा देते हैं। दूसरा ये कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत की मुनाफकत है कि एक तरफ वो ख़जाने को लूटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो IMF से कर्जे की IMF से कर्जे लेने जा रहे हैं। IMF के कर्जे से हवाले से ये बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो नाकाम हुक्मरान हैं, जिनको ये बहुत कामयाब तजर्बाकार कहते थे, इनके जो हैंडलर्स जो वो उनके तजर्बे पे भी अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि इन हैंडलर्स का भी तजर्बा कैसा था कि इन्होंने एक ऐसे तजुर्बेकार करप्ट टीम को लेकर आए जिन्होंने 2 माह में इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट पर लाकर खड़ा कर दिया। मुल्क तबाही के किनारे पे है। हैंडलर्स भी अब इस वक्त हैरान हैं, बल्कि परेशान हैं कि हमने जिन पे तकिया किया था वही पत्ते हमें हवा देने लगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब अब ख़ुद ये मानने पे मजबूर हैं कि ये लोग बड़े बुरे तरीके से मईशत को तबाह कर रहे हैं और ख़जाने को लूट रहे हैं। नाज़रीन, मजहबी हलकों की मैंने आपको बात की, फिर एक तरफ मैंने आपको हुकूमत की जो नाकाम पॉलिसियाँ हैं उसकी मईशत के हवाले से, फिर जो साबका हुकूमत थी उनके वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब को इन्होंने बुलाया और इन्होंने उनकी मिन्नत तरले की कि आए जनाब, हमें इस बदतरीन हालात से आप निजात दिलाएं। और उन्होंने भी ये कहा कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तो मैं कतई मदद नहीं करूँगा, हाँ अबूरी हुकूमत होगी तो हम उसमें कुछ आपकी मदद ज़रूर करेंगे, इस जो बदतरीन बहरान है इससे हम पाकिस्तान को निकालेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान जिस तरह से दिवालिया होने को जा रहा है, हमें नज़र रखनी होगी हुक्मरानों के इन बातों पे, इन शाखर्चियों पे, इनके जिस तरह से ये इनके इक़दामात हैं, माशी इक़दामात हैं आवाम के लिए, इनको नज़र रखनी होगी। और आइंदा के लिए हमने अपने जहन में ये रखना होगा कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद आमा के लिए बेहतर हुक्मरान हो सकते हैं। नाज़रीन, हमारे फ़ेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।